everyone, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर for immigrating to Canada which is IELTS. Yeah, we are going to talk about the English Proficiency Exam जो कि एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर, वर्क परमिट पर या फिर परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस पर इंडिया या कोई भी दूसरे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से कनाडा में माइग्रेट करना चाहे तो राइट। सो ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगे जिसमें मैं इन डिटेल बताऊंगी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट IELTS राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाउ डू यू गिव IELTS, टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप IELTS ईजिली क्रैक कर सके, क्या स्कोर रिक्वायर्ड होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्या IELTS की रिक्वायरमेंट है या नहीं, सक्सेसफुली IELTS दे सकते हैं इवन इफ़ आप इंग्लिश मीडियम से पास ना हो, क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, किस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली IELTS दे सकते हैं. The entire things will be covered in this video and the subsequent videos. So first up, what is IELTS? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड एग्ज़ाम है जिसे आपको पास करना होता है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन्स और आइदर अप्लाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी इन कैनेडा और इन मैनी कंट्रीज एक्सेप्टेड, बट यहाँ पर हम सिर्फ कनाडा के बारे में बात करेंगे. बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ IELTS, 2 कैटेगरीज है एकेडमिक एंड जनरल. एकेडमिक IELTS उन लोगों को देनी है जो स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा में आना चाहते हैं, और अगर आप वर्क परमिट या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इंटरनेशनली तो आपको उसके लिए जनरल IELTS देनी होती है. ओके, सो अगर हम एकेडमिक की बात करें तो it basically consists of 4 sections which are your reading, writing, listening and speaking. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कि टोटल बैंड स्कोर होती है, 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. उसके जो आपके बैंड्स होते हैं IELTS स्कोरिंग बैंड्स, वो कंपेयर होते हैं यहाँ के कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क दैट इज़ CLB के स्कोरिंग से, और वो जो रेटिंग या स्कोरिंग या बैंड निकल के आती है वो होती है आपकी फाइनल बैंड जिसको इवेल्युएट करती है यहाँ की बॉडी विच इज़ IRCC दैट इज़ इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप कैनेडा. सो ये है पूरी प्रोसेस जिसके अंदर आपकी स्कोरिंग इवेल्युएट होती है. ओके, सो दिस इज़ द CLB लेवल एंड आप देख सकते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के स्कोर्स का भी चार्ट है ये, और इसमें anything that you score 7 and above at the CLB level is evaluated and that is considered valid ताकि आप पास हो सके आपके एग्ज़ाम्स में. और IELTS के रिज़ल्ट्स इवेल्यूएट होते हैं CLB स्कोरिंग ऑफ 7 and above के बेसिस पर विच इज़ कंसिडर्ड पास, अदर्स आरंट कंसिडर्ड. सो बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर उनको ये डाउट होता है कि क्या 12th की परसेंटेज या 12th की स्कोरिंग आपके IELTS को अफेक्ट करती है या नहीं. सो अ बिग आंसर इज़ नो. सो द आंसर इज़ अ बिग नो. आप किसी भी बैकग्राउंड से आफ्टर 10th, आफ्टर 11th, आफ्टर 12th आपकी IELTS दे सकते हैं और उसको आपकी 12th की स्कोरिंग अफेक्ट बिल्कुल नहीं करती है. सो यू आर गुड टू गो. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं अपने साइड से देना चाहूँगी आफ्टर सीइंग व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, डोंट गिव IELTS फॉर द सेक ऑफ गोइंग अब्रॉड. आप IELTS का इन डेप्थ मीनिंग समझिए, ये क्यों ली जाती है, इसके क्या क्राइटेरिया है, किन बेसिस पर आप इवेल्युएट होते हैं, क्यों आप ये लैंग्वेज की एग्ज़ाम देते हैं, उसे समझिए एंड देन यू कैन क्रैक इट ईजिली.
इतनी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है जैसे कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर स्केर्ड टू गिव IELTS। वो ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जहाँ पर विदाउट IELTS उन्हें एडमिशन्स मिल जाए कनाडा में, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ अ बिग नो। आपको IELTS देनी ही पड़ती है, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहे। भले द स्कोरिंग रिक्वायरमेंट माइट बी लेस, कोई इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ 5.5 बैंड्स में भी अप्रूवल्स देती है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्सेज दैट यू आर रिक्वायरिंग एंड द कॉलेज जहाँ पर सिचुएटेड है, उसके बेसिस पर ये स्कोरिंग में वेरी। बट कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है कनाडा में जो विदाउट IELTS आपको स्टूडेंट वीज़ा दे सके। सो डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। So the most common observation or mistake that most of the people do and should not do is कि they don't think कि किस कोर्स के लिए उनको अप्लाई करना है, किस इंस्टीट्यूशन में जाना है या कौन से सिटी में जाना है। The only thing that they think about is cracking IELTS। जो भी स्कोर आए, जिस भी कॉलेज में एडमिशन हो, ओके डू इट, बट नो, ये टेम्पररीली एक सोल्यूशन हो सकता है कनाडा में इमिग्रेट करने के लिए, बट लेटर ऑन अगर वो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, आपके इंटरेस्ट की सिटी नहीं है, यू आर जस्ट स्पॉइलिंग योर फ्यूचर। बिकॉज़ यहाँ पर आना ईज़िली हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए आपको जॉब्स करनी पड़ती है। यू हैव टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट सो दैट आप स्टेबलाइज हो सके लाइफ में। लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट की कॉलेज में या कोर्स में या सिटी में स्टडी ही नहीं कर रहे हैं, यू वॉन्ट गेट अ बेटर पेइंग जॉब, यू कांट सेटल डाउन। सो सबसे पहले IELTS देने से पहले आप यहाँ के कॉलेजेस पर रिसर्च करिए। आपको किस यूनिवर्सिटी में जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कौन सा कोर्स लेना चाहोगे और कौन से हाईली पेड जॉब्स अवेलेबल होते हैं। सो आपको एक लिस्ट बनाना होगा कि आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स यू कैन गेट अ जॉब इन दिस फील्ड। सो दैट वे यू वुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स में लेना है, और आप उस तरीके से IELTS की प्रेपरेशन करें, ना कि पहले IELTS दे, उस स्कोर के बेसिस पर कोई भी कॉलेज, कोई भी सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं। So that's not a good thing to do, but most of the people do it for the sake of migrating to Canada, but this is wrong for your future and for your future years, क्योंकि उसके बाद आप एक और कोर्स स्टडी करोगे and you are wasting your years. So mind that. So that's a tip that I am sharing with you guys, that first be firm of which institution and course you want, and अगर आप determined होंगे कि मुझे यही कोर्स लेना है और यही इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो XYZ स्कोर रिक्वायर्ड है, तो आप उस तरीके से मेहनत भी करेंगे, नॉट जस्ट कि ओके मुझे देना है और मुझे क्रैक करना है और मुझे कनाडा जाना है। बिकॉज आप कनाडा आ रहे हैं ना कि किसी को दिखाने के लिए, बट फॉर योर फ्यूचर, एंड आप अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं यहाँ पर, इसलिए। दोज पीपल जिन्होंने या तो पीयर प्रेशर में या तो इनडिसिसिवनेस के वजह से एक स्ट्रीम चूज़ की है जिसके बारे में आप अनहैप्पी हो, या यू फील दैट यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन बाय गोइंग इनटू अ सर्टेन स्ट्रीम एंड यू वांट टू चेंज योर टॉपिक ऑफ स्टडी और द फील्ड ऑफ स्टडी, इसके लिए दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप कनाडा में इमिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आप आर्ट्स का कोई कोर्स नहीं चूज़ कर सकते, या आप नॉन IT बैकग्राउंड से होकर आप IT कोर्सेज में अप्लाई नहीं कर सकते। नो, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड यू गेट एन एडमिशन ओवर देयर। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट कमिंग हियर। एंड आई थिंक जिन लोगों की वो ड्रीम फुलफिल नहीं हुई है, grab this opportunity. I hope you all achieve your goals and dreams in life. Another important thing is an understanding कि IELTS क्यों ली जाती है और क्यों आपका IELTS देना और पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत से लोग ऐसे वेज ढूंढते हैं so that they don't have to give IELTS, बट अगर आप IELTS दे और अच्छे से पास हो, दैट इज़ इन योर बेनिफिट। बिकॉज IELTS बेसिक फंडा यही है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े, या जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है बेसिक नेटिव पीपल ऑफ कनाडा की, विच इज़ इंग्लिश,
उसके बेसिक्स आपको क्लियर है। दे डोंट वांट टू जज कि आपकी कितनी नॉलेज है या हाउ इंटेलिजेंट यू आर। नो, दे डोंट वांट टू जज दैट, दे जस्ट वांट टू जज कि आपकी इंग्लिश पर होल्ड अच्छी है, आप समझ पा रहे हैं। अगर सामने वाला आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है तो कितने अच्छी तरीके से आप उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसे अपने ब्रेन में समझ सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर आप इंग्लिश में स्टडी करेंगे, आपके सारे कोर्सेज इंग्लिश में होंगे, आपके प्रोफेसर्स इंग्लिश में बात करेंगे, उसके बाद आपके फ्रेंड्स होंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस से होंगे, उनके साथ आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप जॉब्स ढूंढने जाओ तो उसमें भी यू हैव टू गिव इंटरव्यूज़ इन इंग्लिश, आपके रेज्यूमेज इंग्लिश में प्रिपेयर होते हैं। सो जिस तरीके से इंडिया में हिंदी इज़ द बेसिक लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ द पीपल नो एंड अंडरस्टैंड, और उसका आपको इंडिया में रहकर हिंदी अच्छे से समझना और आना एक बेनिफिट है, उसी तरीके से अगर आप कनाडा में आते हैं तो दे जस्ट एक्सपेक्ट यू कि आप बेसिक इंग्लिश और इंग्लिश के फंडामेंटल्स जो ग्रामेटिकल्स है और स्पेलिंग्स है, वो उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए, जस्ट दैट। सो इट्स नॉट अ टफ एग्ज़ाम या फिर ऐसी चीज़ जो आप कर ना पाए। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ऑल दोज स्टूडेंट्स या all those aspiring to give IELTS, I would just suggest that इवन इफ आप इंग्लिश स्पीकिंग, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से ना पढ़े हो, वॉट एवर बी योर मीडियम ऑफ स्टडी, अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं है या आपको इनसिक्योरिटीज़ है, आपको ग्रामेटिकल्स क्लियर नहीं है, जस्ट ट्राई टू क्लियर द फंडामेंटल्स। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको टिप्स दूंगी किस तरीके से आप कम्युनिकेट करें, किस तरीके से आप एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं इन द माइंड्स ऑफ योर एग्जामिनर्स एज वेल एज यहाँ पर आकर हाउ शुड यू कम्युनिकेट। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए या बहुत फास्ट आपको कम्युनिकेट। बी स्लो, कीप योर पेस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग। अगर आपको ना समझ में आए, आस्क हिम वंस ट्वाइस। बट आप अगर अच्छे से आपकी लैंग्वेज पे होल्ड की प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर इंग्लिश इज़ नॉट सच अ टफ लैंग्वेज कि आप ना समझ पाए एटलीस्ट बेसिक्स, भले आप कोई भी मीडियम से पढ़े हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन जो भी अलग मीडियम से या इवन इफ इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, please do see my future video. I would be sharing with you all the types of probable questions, their answers, how do you build up your confidence, how to speak correct English, how to be precise to your topic, कौन से चीज़ों को आप फॉलो करें ताकि आपके स्कोर्स और बैंड्स अच्छे आए। स्टे ट्यून्ड गाइज। और एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी इज़ नेवर लूज़ होप। अगर एक बार आपने IELTS दी हो, सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपकी काउंट हो, प्लीज़ डोंट गेट अपसेट। प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स और फेलो। डोंट प्रेशराइज योर किड्स कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंड लाए, वो भी डोंट कंपेयर एंड प्रेशराइज एनीवन। अगर आपको आपका हार्ट या आपकी विल आपको प्रॉम्प्ट करती है कि आप कनाडा आए, आप सर्टेन इंस्टीट्यूट में पढ़े, आप एक हाई पेड जॉब ले, तो आपके डिटर्मिनेशन से आप everyone can do everything. There is nothing that is impossible, and I am always there to guide you guys. और मेरे मिस्टेक्स या मेरे फ्रेंड्स और जो भी मेरे जानने वाले हैं उनके मिस्टेक्स, टिप्स और ट्रिक्स मैं सारी कलेक्ट करके आपको बताऊंगी, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स एंड यू डोंट गेट लॉस्ट इन योर पाथ। बट द ओनली थिंग दैट you should keep in mind is never lose hope, whatever wrong has happened with you, और इवन दो आप क्रैक ना कर पाए हो, आप दूसरे बैकग्राउंड से हो, आपको डिफ़िकल्टीज होती है, बट आई कैन अश्योर दैट everyone can do everything that they have determined in their minds. So don't lose hope, guys. With this, I would like to say that if you like the video, please hit the like button, comment down below अगर आपके कोई भी queries है जिनके answers आप जानना चाहते हैं, do subscribe to my channel and share it with your friends and family. That's it for today, and Abhiyantot.